भारत के इतिहास में सबसे सुंदर रानियों में रानी रूपमती का नाम भी आता है। आज भी इतिहास में उनकी कहानी पढ़ी जाती है। कहा जाता है कि मांडू के एक किसान की बेटी थी रूपमती। जैसा नाम था वैसे ही गुण भी थे। सुंदर होने के साथ साथ वो गायन कला में भी निपुण थी। लेखिका मालती रामचंद्रन लिखती हैं कि नर्मदा नदी के साथ साथ चलते शिकारी बाज बहादुर को एक आवाज सुनाई देती है। चमेली की खुशबू लिए हवा गीत की मधुरता को सुरीले टुकड़ों में पहुंचा रही है। वो आवाज का पीछा करते हैं। चलते चलते एक बड़े पेड़ के नीचे गाने में मगन एक लड़की को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। गायिका केंद्रीय राग पर आती है तो बाज बहादुर उसके साथ गाने में शामिल हो जाते हैं। बाज बहादुर मियाँ बायजीद का शाही नाम था। वो वैसे तो मध्य भारत के मालवा राज्य के शासक थे, लेकिन संगीत में भी पारंगत थे। इतिहासकार अबुल फजल उन्हें अद्वितीय गायक लिखते हैं। सौंदर्य और स्वर का ऐसा मिलन देखा तो बाज बहादुर दीवाने हो गए। मुश्किल से लड़की ने बताया कि उसका नाम रूपमती है। रामचंद्रन लिखती हैं कि बाज बहादुर ने रूपमती से अपने साथ महल जाने को कहा तो वो तभी तैयार हुई जब सुल्तान से वादा ले लिया कि वो हर दिन नर्मदा नदी को देखेंगी, उनके दर्शन करेंगी। वायदे के अनुसार बाज बहादुर ने महल में 2 गुंबदों वाला एक पवेलियन बनवाया, जहां से रूपमती हर दिन अपनी प्यारी नर्मदा नदी के दर्शन करती और उसके बाद ही भोजन करती। ये कहानी दूसरी किताबों के अलावा अहमद अल उमरी की 1599 में लिखी गई एक किताब में भी बयान की गई है। सन 1555 में मुस्लिम और हिंदू रस्मों के अनुसार इनकी शादी हो गई। बाज बहादुर रूपमती के प्यार में कुछ ऐसे बंधे कि राजपाट से भी नाता तोड़ लिया। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी के एक ताकतवर अमीर दौलत खान ने बाज बहादुर पर हमला करना चाहा तो दौलत खान को युद्ध से दूर रखने के लिए उज्जैन, मांडू और कुछ दूसरे क्षेत्र उसके हवाले कर दिए गए। बाद में बाज बहादुर ने दौलत खान को कत्ल करके उसका सिर सारंगपुर शहर के दरवाजे पर लटका दिया और अपने इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। फिर रायसेन और भलेसाक पर कब्जा करके अपनी सल्तनत को बढ़ाया, मगर फिर भोग विलास और संगीत में खो गए। राजपाट की देखरेख से उनकी गफलत ने जागीरदारों और अफसरों को जनता पर जुल्म करने का मौका दे दिया और इन्हीं परिस्थितियों ने मुगल बादशाह अकबर का ध्यान मालवा की तरफ खींच लिया। 1570 के आसपास अकबर ने आदम खान की कमान में फौज को मालवा की तरफ रवाना किया। उसके साथ लड़ाई में बाज बहादुर हार गए और खानदेश की तरफ निकल गए। खानदेश आज के महाराष्ट्र में आता है। आदम खान को जब रानी रूपमती की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने उनको पैगाम भेजा और बुलाने की कोशिश की, लेकिन रूपमती नहीं मानी और एक दिन उन्होंने हीरा निगल लिया और हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो गई। जब इसकी खबर अकबर को लगी तो वो बहुत नाराज हुआ और रूपमती को सारंगपुर में ही सुपुर्दे खाक करने का हुक्म दिया। आगे चलकर ऐसा कहते हैं कि बाज बहादुर ने अकबर की बादशाहत स्वीकार कर ली और जब उनकी मौत हुई तो उन्हें भी रूपमती की कब्र के पास ही दफन किया गया। ये दोनों कब्रें आज भी सारंगपुर में हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं रानी रूपमती का महल, जिसके ऊपर 2 गुंबद बने हुए हैं और इस तरफ ये दीवार है जो पुरानी दीवार लगती है। और इधर आप देखेंगे, ये देखिए मेरे पीछे ये घाटी आप देख रहे हैं और ये हम बिल्कुल पर्वत के ऊपर हैं। जो सबसे ऊंचा पॉइंट है रानी रूपमती का महल, वहाँ पर लोग खड़े हैं और पीछे आप देखिए सामने जो मांडू कस्बा है वो आप देख रहे हैं। ये देखिए लंगूर महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये पार्क जो आप देख रहे हैं ये पीछे बना हुआ है, छोटा पार्क, बड़ा सुंदर इसको बनाया गया है रानी रूपमती महल के साथ में। दोस्तों ये 450 साल से भी पुराना ये महल रानी रूपमती का, जिसको राजा बाज बहादुर ने बनवाया, जो अंतिम स्वाधीन अफगान शासक था यहाँ का, मांडू का। आप देख सकते हैं इसमें पत्थर का प्रयोग किया गया है और चूना इसमें प्रयोग किया गया जो दिख रहा है, और बड़ी बड़ी पत्थर की काले पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। शायद ये सतपुड़ा पर्वत से लिया गया पत्थर होगा। तो ये देखिए आप, ऊपर का रास्ता ये है जो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ये रास्ता ऊपर जाता है जिसको बंद कर दिया गया है, ये देखिए। और इसी महल से रानी रूपमती नर्मदा के दर्शन किया करती थी और उसके
उसके बाद वो भोजन किया करती थी, क्योंकि रानी रूपमती का ये एक नियम था कि वो बिना नर्मदा के दर्शन किए भोजन नहीं करती थी, चाहे वो कितने ही दिन के बाद उनके दर्शन होते थे तो भूखी रहती थी। ये देखिए, ये महल है और महल के ऊपर दो बड़े ऊंचे गुंबद बने हुए हैं, और कहते हैं इन गुंबदों में ऊपर चढ़कर यहाँ खड़ी होकर वो दर्शन किया करती थी नर्मदा के। जब मौसम बिल्कुल साफ होता था तो उस वक़्त यहाँ से नर्मदा के दर्शन हो जाया करते थे, और इसीलिए बाज बहादुर ने ये महल बनवाया था। दोस्तों, महल के निचले हिस्से की स्थापना परमार राजा भोज ने 1018 से 1060 ईस्वी के बीच में की थी। और यहाँ पर जो ये कमरे बने हुए हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन कमरों को जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, और सेनाओं को भी यहाँ पर रखा जाता था किले की निगरानी के लिए। 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए करवाया था। इसी के साथ ही सैनिकों के लिए मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के बेहतर स्थान के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला में बसे मांडू को पहले शादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसका अर्थ है खुशियों का नगर। अंग्रेज इसे सिटी ऑफ जॉय पुकारते थे। और ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, रेवा कुंड। ये बाज बहादुर महल के ठीक सामने बना हुआ एक कुंड है, जो उसी ज़माने का कहते हैं बना हुआ है, और ये बाज बहादुर जी को बहुत ही प्रिय हुआ करता है ये कुंड। और इसी कुंड में कहते हैं कि रानी रूपमती भी स्नान किया करती। इसमें उस तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई है, और नीचे कुछ आर्चेस बनी हुई हैं कुछ नीचे, और ये पूरा कुंड है जो आज बड़ा टूटा हुआ सा लगता है, और पानी इसमें बहुत कम है, लेकिन ये भी उसी ज़माने का बना हुआ ये एक कुंड है, जो आज जिसके कुछ खंडहर बचे हुए हैं। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें स्नान कर रहे हैं। शायद ये जो आप देख रहे हैं पानी, इसको कहते हैं कि इसमें कोई पवित्र, इस कुंड को पवित्र माना जाता है, और इसमें लोग आज भी स्नान करते हैं। रेवा कुंड आप देख रहे हैं दोस्तों।